नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न मैं इस प्रश्न को जोर देकर के आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता ही है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थानी भाषा परिवार का परिचय देते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थानी भाषा से संबंधित 2-3 प्रश्न हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो पहले हम इस प्रश्न के उत्तर में इसकी भूमिका के रूप में देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा परिवार का परिचय देते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न है अपना। तो पहले भूमिका के रूप में देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी विभाषा का विकास माना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शोरसेनी अपभ्रंश है, पहले अपभ्रंश हुए तो अपभ्रंश से शोरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली तो विकसित हुई, वह है पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। ये राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी विभाषा है, वो शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। तो ये बात आपको ध्यान में हो गई। अगली बात देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी का उद्गम अपभ्रंश के एक रूप नागर अपभ्रंश से माना है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने राजस्थानी का जो राजस्थानी भाषा है विभाषा, उसका उद्गम है वो अपभ्रंश के एक नया रूप, एक अलग रूप है, उसका नाम उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने इसको माना नागर अपभ्रंश से। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ये मानते हैं कि राजस्थानी विभाषा का जो जन्म हुआ है या विकास हुआ है वो नागर अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, कई विद्वान शोरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन जी ये मानते हैं कि राजस्थानी भाषा का विकास नागर अपभ्रंश से हुआ है। अगली बात देखिए, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो कि भाषा वैज्ञानिक है, उन्होंने बात लिखी है कि शोरसेनी से भिन्न एक सौराष्ट्रीय अपभ्रंश है। यानी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ये मानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि शोरसेनी अपभ्रंश से एक अलग अपभ्रंश है जो कि उन्होंने माना है सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। इसी से ही उन्होंने क्या माना, राजस्थानी विभाषा का उद्गम, राजस्थानी विभाषा का विकास या उद्गम किसे माना, सुनीति कुमार चटर्जी ने प्यारे विद्यार्थियों सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास माना। अगला देखिए, कन्यालाल माणिकलाल मुंशी, ये विद्वान है, भाषा वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने देखिए जो अपना शोध किया उन्होंने उसमें देखा या उनका मत है कि कन्यालाल माणिकलाल मुंशी है, मुनि जिन विजय है, मोतीलाल मेनारिया है, राजस्थान के शोधकर्ता है, में इनका प्रमुख नाम आता है मोतीलाल मेनारिया जी। इन्होंने राजस्थानी भाषा का उद्गम या उद्भव गुर्जरी अपभ्रंश से माना। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन विद्वानों ने, कन्यालाल माणिकलाल मुंशी ने, मुनि जिन विजय ने, मोतीलाल मेनारिया जी ने, इन्होंने राजस्थानी विभाषा का जो उद्भव है वह गुर्जरी अपभ्रंश से माना। किस अपभ्रंश से माना प्यारे विद्यार्थियों, गुर्जरी अपभ्रंश से माना। सुनीति कुमार चटर्जी सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन जी नागर अपभ्रंश से मानते हैं। तो इस प्रकार से ये विद्वानों के अपने अपने तर्क है, मत है। अगला देखिए, राजस्थानी को विकास क्रम की दृष्टि से, राजस्थानी जो विभाषा है उसको विकास क्रम की दृष्टि से राजस्थानी को हम विभाषा मानना उचित है। राजस्थानी को क्या मानेंगे, विभाषा। परंतु इसकी प्रकृति को देखते हुए, इसकी प्रकृति को लक्ष्य कर भाषा वैज्ञानिकों ने राजस्थानी को क्या माना,
इसे हिंदी की एक प्रमुख उपभाषा स्वीकार किया है। देखिए, राजस्थानी को अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थानी एक विभाषा है, और इसकी अगर प्रकृति की बात करें, परंतु प्रकृति को लक्ष्य करके या प्रकृति के अनुसार कई भाषा वैज्ञानिक है वो राजस्थानी विभाषा को विभाषा ने मान करके हिंदी की एक प्रमुख उपभाषा स्वीकार करते हैं। हिंदी की प्रमुख उपभाषा के रूप में राजस्थानी का नाम आता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये थी भूमिका के रूप में कुछ विद्वानों के तर्क। आगे देखिए, सामान्य परिचय में देखिए, राजस्थानी इस भाषा परिवार का परिचय देते हुए जो प्रश्न है इसका सामान्य परिचय के रूप में देखिए, राजस्थानी शब्द का अर्थ क्या है। राजस्थानी शब्द का अर्थ है राजस्थान का, मुख्य अर्थ इसका हो गया राजस्थानी का मतलब राजस्थान का, किंतु पूरे राजस्थान या राजपूताना के लिए प्राचीन काल में किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है। ठीक है, वैसे राजस्थानी शब्द का अर्थ होता है राजस्थान का, किंतु अगर पूरे राजस्थान की बात करें या राजपूताना के लिए प्राचीन काल से, पुराने समय से किसी एक नाम का प्रयोग यहाँ पर नहीं मिलता, यानी केवल राजस्थान नाम प्राचीन काल में नहीं मिलता। अगली बात, पहले या तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नाम थे पुराने समय में, या तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नाम थे, या फिर इस पूरे क्षेत्र के कुछ खंडों के लिए अलग अलग नाम थे। जैसे इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग का नाम राजस्थान में जांगल मिलता है। ठीक है, तो उत्तरी भाग को या उत्तरी जो खंड था उसको यहाँ पर जांगल नाम है मिलता है, इसको जांगल कहते थे प्राचीन काल में। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, पश्चिमी भाग का नाम त्रिवेणी मिलता है। क्या मिलता है? त्रिवेणी। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नाम था, या पूरे क्षेत्र के कुछ खंडों के नाम अलग अलग थे। जैसे उत्तरी भाग को उस समय जांगल कहा जाता था, तो पश्चिमी भाग का नाम त्रिवेणी मिलता है। अगली बात देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में इन सभी राज्यों या रियासतों की संख्या 21 थी। क्या बात है इसमें? मुख्य बात है कि अंग्रेजों का जब शासनकाल था उस समय जो राजस्थान जो राज्य है इसमें रियासतों की संख्या 21 मानी जाती है। अगली बात, टॉम्स महोदय ने 1800 ईस्वी में, टॉम्स महोदय ने 1800 ईस्वी में इनके लिए सामूहिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। प्यारे विद्यार्थियों, टॉम्स महोदय हैं, एक विद्वान है। इन्होंने 1800 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक घोषणा की या माना 1800 ईस्वी में इनके लिए, यानी जो रियासतें थी इनके लिए सामूहिक रूप से इन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। सभी को इन्होंने क्या नाम दिया? जांगल त्रिवेणी न कह करके उन्होंने सामूहिक रूप से राजपूताना नाम शब्द का प्रयोग किया टॉम्स महोदय ने 1800 में। अगली बात देखिए, इस समस्त भूभाग के लिए राजस्थान, ये जो सारा भूभाग था राजस्थान का, इस पूरे भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का लिखित रूप में प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है? प्यारे विद्यार्थी, आप जानते हो राजस्थानी का इतिहास आप पढ़ते हो राजस्थान का, तो कर्नल टोड को दिया जाता है। सबसे पहले कर्नल टोड ने लिखित रूप में राजस्थान शब्द का प्रयोग है वो किया था। कर्नल टोड, जिसको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। कर्नल टोड ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम रखा कर्नल टोड, जो कि राजस्थान इतिहास के जानकारों में, ज्ञाताओं में आते हैं नाम इसका। राजस्थान का इतिहास इन्होंने लिखा, तो उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम लिखा एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। किंतु ये नाम अप्रयुक्त नहीं कहा जा सकता है,
ये नाम है वो अप्रयुक्त नहीं कहा जा सकता या अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ की जो जनता थी, यहाँ की कहाँ की, राजस्थान की, तो यहाँ की जनता में राजस्थान या इनको पहले रायथाण भी कहा जाता था, रायथाणा, तो राजस्थान या रायथाण के रूप में ये नाम प्राय पूरे राजस्थान के लिए पहले से ही चल रहा था। राजस्थान शब्द का प्रयोग है वो रायथाणा के रूप में या राजस्थान के रूप में पहले ही चलता था, पहले से चल रहा था ये। अगली बात, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कर्नल टोड के आधार पर, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो हिंदी साहित्य का इन्होंने इतिहास लिखा, इन्होंने कर्नल टोड के आधार पर यहाँ की भाषा का मतलब प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की भाषा या फिर यहाँ की भाषाओं एवं बोलियों को सामूहिक रूप से राजस्थानी कहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कर्नल टोड के मंतव्य के आधार पर यहाँ की भाषाओं या यहाँ की भाषाओं और बोलियों को जॉर्ज ग्रियर्सन ने सामूहिक रूप से राजस्थानी नाम दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपको राजस्थानी भाषा परिवार का परिचय या इसकी विशेषता वाला जो प्रश्न है, इसकी भूमिका और सामान्य परिचय है वो ठीक प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः थोड़ा सा देख लीजिए भूमिका के रूप में कि शोरसेन या अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती का विकास हुआ, उद्गम हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी का उद्गम नागर अपभ्रंश से माना है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से इसका विकास माना है। कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, मुनिजिन विजय और मोतीलाल मेनारिया इत्यादि जो विद्वान हैं, इन्होंने राजस्थानी का उद्भव गुर्जरी अपभ्रंश से स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से विकास की अगर बात करें तो राजस्थानी भाषा मानी जा सकती है, लेकिन प्रकृति की बात करें तो इसको कई भाषा वैज्ञानिक इसको हिंदी की उपभाषा स्वीकार करते हैं। तो ये था प्रश्न और इसका उत्तर। आगे इसका भाग अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। इसी प्रश्न का आगे का भाग राजस्थानी भाषा परिवार का परिचय और विशेषताओं को लेकर, तब तक के लिए भूमिका और इसका सामान्य जो परिचय आप ठीक प्रकार से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इसको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।